हेलो एवरीवन, आज हम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे में गए स्थान को मापा कहा जाता है और इस मापे को वस्तु का आयतन कहते हैं, जो कि इसके अंदर का स्पेस होता है। तो आइए इसको जानते हैं। तो यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार यानी कोण का जो आधार है वो त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन क्या निकलेगा? ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आइए बच्चों इसको और बेहतर से समझते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 और ऊंचाई 7 है। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, इससे ये आपका आएगा कुछ इस तरह से। तो आप 7 को 7 से काट देंगे। क्या करेंगे? 7 को 7 से काट देंगे। तो अब आपका ये 1/3 हुआ। 3 को किससे? इससे काट देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 × 6 12 × 22 264 आ जाएगा। अब एक शंकु की ऊंचाई 15 है। यदि उसका आयतन दे रखा है आपको 1570, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप फॉर्मूला लगाकर त्रिज्या निकाल सकते हैं, 10 आएगी आप लोगों की। पर अब एक और तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी और मुश्किल है। शंकु के आकार के उस बर्तनों को लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 और त्रियक ऊंचाई 25 है। तो आपके त्रियक ऊंचाई यानी एल दिया है और बर्तन की त्रिज्या 7 दी है और बाना बर्तन की ऊंचाई एच है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका 24 आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? उसका आयतन भी निकालना है। तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं 1232। तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट के क्वेश्चंस को करेंगे। आइए अब अपने क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमें खुद करने हैं। एक शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई इस माध्यम में दी है 21 और 28। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या आप एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाल लेंगे। सबसे पहले आर, त्रिज्या को आर मानते हुए, फिर उसके बाद ये आ जाएगी। तो आप वॉल्यूम इस तरह से निकाल सकते हैं, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपको गिवन है, आपको उसका व्यास गिवन है। तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। तो डी यानी उसका व्यास 28 है, तो त्रिज्या 14 हो जाएगी। आयतन ये दे रखा है आपको, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एस से आप निकालेंगे। तो आपका जो ऊंचाई है ये 48 आ जाएगी। अब अगला शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल। एल ले लेंगे, माना एल है, फिर आप यही एल स्क्वायर वाला लगाते हुए इसका जो स्क्वायर है उसको रूट में कन्वर्ट करके हुए निकाल लेंगे एल 50। अब सी ऐसे पाई आर एल निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा आपको कुछ इस तरह से। अब गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार से है जिसका व्यास 10.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। बारिश से बचने के लिए ढेर में कैनवास से ढकना चाहिए। तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या निकाल लेंगे 5.25, ऊंचाई 3 है। तो वॉल्यूम आयतन निकाल लेंगे 86.625 मीटर आएगा। अब हमें ये पता चल गया। अब सी ऐसे निकाल लेंगे पाई आर एल से। तो इसके लिए तिरछी जो होती है हमारी वो निकालनी पड़ती है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले तिरछी ऊंचाई निकालेंगे यानी एल, स्लैंट हाइट। तो ये हम निकाल लेंगे एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो ये आपका आ जाएगा 6.046। तो पाई आर एल आ जाएगा आपका 99.756 मीटर स्क्वायर। तो आइए फोर्थ करते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। भुजा 12 सेंटीमीटर की चारों ओर घूमती है। तो निकालना है, त्रिज्या गिवन है और ऊंचाई गिवन है। तो आप आयतन निकाल लेंगे, 100 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से आप वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।